वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों, मैं एडवोकेट आयुष अग्रवाल। कल जो वीडियो में हमने डिस्कस किया क्रूड ऑयल की, आपको बताया भी था मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्सल के चांसेस है, नहीं हुआ तो फिर 7,030 तक जाएगा। बट बाजार ने ये लेवल भी क्रॉस चल दिए पॉजिटिव न्यूज के चलते। जो न्यूज बाजार में निकल के आ रही है वो बाजार में न्यूज ये है, जो अब की बार इन्वेंट्री का डेटा आया बहुत ज्यादा माइनस था। यूएस स्टॉक प्राइस का जो डेटा आया वो भी माइनस में था, और अगले हफ्ते भी संभावनाएं ऐसी जताई जा रही हैं कि डेटा माइनस में ही आएगा इन्वेंट्री का, और जिसके चलते क्रूड ऑयल प्लस में बंद हुआ। सऊदी अरबिया जो प्रोडक्शन कट कर रहा है उसके चलते क्रूड ऑयल में तेजी बनती हुई नजर आ रही है। सप्लाई कट की जो चिंताएं हैं वो गहराती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते क्रूड में तेजी है और बाजार में एक डिमांड भी अच्छी खासी निकल के आ रही। अब जो लेवल यहाँ पे मैंने दिए थे 7,030, बाजार ने उस लेवल को भी क्रॉस कर दिया। अब लेवल अगर क्रॉस कर दिए तो एक बात सिंपल समझने की यह है, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सही से समझते हैं वो सिंपल बात यह है, कोई लेवल अगर क्रॉस करके बाजार बंद हो रहा है, आपको पता है 7,030 का मैंने लेवल दिया था, जो डेली चार्ट पे एक रेसिस्टेंस भी था, सप्लाई जोन भी था। अब उसके ऊपर जाके अगर बाजार अपने हाई के आसपास आके क्लोज हो रहा है, तो सिंपल भाषा में समझने की बात यह है, बाजार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तेजी में है। तो अब ये जो 7,030 है और 7,000 का जो लेवल है, एक तरीके से सपोर्ट की तरह वर्क यहाँ पे करेगा। पहले रेसिस्टेंस था, बाजार ने क्या करा, कोशिश करी इस जगह से फॉल एक बार दिखाने की, 30-40 पॉइंट का फॉल भी हुआ, फिर बाजार ऊपर गया, फिर एक कोशिश करी बाजार ने फॉल दिखाने की, आपने देखा 7,040 रुपए से गिरा बाजार, 7,000 रुपए तक आया। बट कहीं ना कहीं बाजार ने ये हाई मारा, अब नए हाई बनाता हुआ बाजार फिर ऊपर जा रहा। तो हायर राइज बन रहा है, बाजार अप ट्रेंड में है। बाजार ने इस रेसिस्टेंस को भी कहीं ना कहीं तोड़ दिया, जो 7,030-7,000 रुपए का लेवल था। अब ये लेवल कहां से निकल के आया था, ये समझने की बात है। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू है, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस दी बेल आइकन, सारी अपडेट्स ताकि आप तक तुरंत पहुंच सके। डेली चार्ट्स पे पिक्चर समझने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा आपको क्लैरिटी यहाँ पे आएगी। ध्यान से समझो, बाजार में ये जो हाई लगा हुआ था, डेली चार्ट मैंने लगा रखा है, 7,028 रुपए का हाई था। इस लेवल को भी कहीं ना कहीं बाजार ने तोड़ दिया। अब मैं ये नहीं कह सकता ये ब्रेकआउट है, क्योंकि कोई भी कैंडल प्रॉपर तरीके से ना ओपन नहीं हुई। ग्रीन कैंडल 7,000 रुपए के ऊपर हो जाए, 7,030 के ओपन भी हो जाए, क्लोज भी हो जाए, तो डेली चार्ट्स में मैं ब्रेकआउट कंसीडर करूंगा। अभी मैं एकदम नहीं कह सकता, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे मैं नहीं मानता, ये एक बुकिश नॉलेज है जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो ये ब्रेकआउट में कंसिडर अभी नहीं कर सकता डेली चार्ट्स के बेसिस पे, ठीक है। बट फिर भी कहीं ना कहीं ये जो रेसिस्टेंस थे इनको भेद के बाजार ऊपर निकल रहा है। तो नेक्स्ट लेवल ऊपर की तरफ एक रेसिस्टेंस ये नजर आ रहा है, जो आपके सामने है, लगभग 7250, और उसके बाद फिर एक लेवल ये निकल के आ रहा है लगभग बाजार में 7670। अब कुछ लोग समझेंगे इतना ऊपर तो नहीं जाएगा, बाजार वैसे ही इतना ऊपर आ चुका। ये कोई लॉजिक नहीं है इस चीज का। पहली बात तो ये समझ लें, बाजार न्यूज पे चलता है। तेल कितना निकाला जा रहा है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है निकालने की, डिमांड मार्केट में कैसी है, फैक्ट्री से डिमांड आ रही है नहीं आ रही, पीछे से डिमांड आ रही है। अब हायर रेट पे भी डिमांड आ रही है, सप्लाई और कट होती जा रही है पीछे से, तो प्राइसेस और ऊपर जाएंगे। अभी ये $84 पे बंद हुआ, $86 पे बंद हुआ, बाजार धीरे धीरे 88 भी आएगा, फिर $90 की तरफ भी बढ़ सकता है। तो बात समझने की ये है कि लॉजिकल वे में एनालिसिस करें, कहीं ऐसा अंधाधुंध तीन ना मारे। पुट खरीद ली, एवरेजिंग आप करते जा रहे हो, वो कोई लॉजिक नहीं है। स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करोगे तो ठीक है, अदरवाइज कभी भी ऑप्शन को, नेकेड ऑप्शन को नेक्स्ट डे के लिए कैरी नहीं करना चाहिए, टाइम वैल्यू टूट जाती है। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, मैं तो यहाँ पे बताना चाहूंगा, नेकेड ऑप्शन कदापि कैरी ना करें, केवल इंट्राडे ऑप्शंस में ही नेकेड ऑप्शन में काम करें। कैरी करना है तो फिर आप अपनी पोजीशन हैज बनाएं, ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड बनाएं, बियर कॉल स्प्रेड बनाएं, ऑप्शन की इतनी सारी स्ट्रेटेजीज हैं वो बनाएं। तो उसमें क्या है, रिस्क आप प्रॉपर तरीके से मिनिमाइज भी कर पाओगे, प्रॉफिट भी आप सही तरीके से समझ पाओगे, कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता, एक्सपायरी पे या एक्सपायरी से पहले। 1 आवर के चार्ट पे चलो, 1 आवर के चार्ट पे भी देखो हायर राइज फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं बाजार बुलिश, ये लेवल तोड़ के ऊपर निकला। 15 मिनट के चार्ट पे चले, 15 मिनट के चार्ट पे बुलिश, तो बाजार कहीं ना कहीं ऊपर का ही इशारा कर रहा है अभी फिलहाल। तो अब बात कर लेते हैं मंडे मार्केट की। आप देखो बाजार ने एक ही हाई लगाया,
हाई लगा के नीचे आया, जो मैंने लेवल दिया था यहाँ से गिर सकता, वो गिरा भी बाजार। फिर दोबारा बाजार ने ऊपर एक मोमेंटम दिखाया, बुल्स ने ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर और ऊपर गया, 7030 का लेवल भी टच करा। अब ये क्या करा, सपोर्ट बना दिया, ये रेसिस्टेंस था, ये भी सपोर्ट बना दिया, क्योंकि यहीं से गिरा बाजार, फिर उठा। अब ये भी सपोर्ट बजा दिया, ये हैमर बना के उठा भी है, आप देखो बंद होते होते। तो कहीं ना कहीं बाजार में ये जो हायर लोज बन रहे हैं, हायर लोज, तो बाजार मंडे के दिन अगर इस लेवल के नीचे एक बार को चलता है, 7049 के नीचे अगर सस्टेन करता है, सस्टेन करके प्रॉपर 15 मिनट के चार्ट पे आपको बियरिश प्राइस एक्शन मिल जाता है, तभी आप सेलिंग साइड पोजीशन बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। या ऊपर जाके कोई पैटर्न आपको मिल जाए तो आप बना सकते हो। नीचे की तरफ सपोर्ट क्या मिलेंगे, नीचे की तरफ एक सपोर्ट तो यही है जहां से ये उठा है, जो हमारा टारगेट भी था लास्ट टाइम, 7000 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट बाजार में नजर आ रहा है। साइकोलॉजिकल लेवल भी है 7000 रुपए का, और थोड़ा बहुत भी अगर मैं मान के चलूं 7000, और फिर एक जगह 6960 का एक सपोर्ट नजर आ रहा है। तो ये लेवल मिल सकते हैं आपको 7000, 6960। अगर बाजार 6960 को भी तोड़ देता है, ध्यान से समझने वाली बात है ये, 6960 को भी अगले हफ्ते कभी भी तोड़ के नीचे उतरता हुआ दिखाई दे, तो क्या लेवल आपको मिल सकते हैं बाजार में, ये समझने वाली बात है। एक लेवल मैंने निकाला है, ये जो लाइन लगी हुई है, अभी नीचे की तरफ एक लेवल बनेगा बाजार में 6808, 6808 एक अच्छा लेवल, जहां से एक डिमांड देखने को आपको मिली थी, 6808 रुपए का लेवल। इसके नीचे अभी मैं नहीं जा रहा बाजार में, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्शन कट हुआ है, तो संभावनाएं थोड़ी कम है। तो बाजार 7049 के नीचे उतरता है तो थोड़ी मंदी बाजार में नीचे धकेल सकता है, 50 से 100 पॉइंट। 6960 के भी नीचे उतरेगा तो एक थोड़ा बहुत क्रैश फिर संभावना है बाजार में रिवर्सल की आपको मिल सकती है, जो मैं यू टर्न बोल रहा हूं जिसे। अब बात करें तेजी की, तेजी कहां तक आएगी बाजार में। देखो तेजी की बात करें, तेजी कितनी भी आ सकती है, जिस तरीके की बाजार में न्यूज चलती हुई आ रही है, तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ट्रेड करें। ऐसे ना ट्रेड करें कि एवरेजिंग कर रहे हैं, कोई पोजीशन ली वो लेके छोड़ दी, 10 दिन तक कैरी कर रहे हैं, इस टाइप से प्रोफेशनल ट्रेडर वर्क नहीं करता। बेटर है आप चीजें समझ के सीख के ट्रेड करोगे तो बड़ा पैसा बनेगा। तो क्रूड ऑयल में इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट होती है, न्यूज एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, डेटा एनालिसिस होता है, प्राइस एक्शन सेटअप इंपॉर्टेंट होता है। तो वो चीजें आप सीख के ट्रेड करें। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं 1 आवर का चार्ट या 2 आवर का चार्ट आपको लगा के दिखाऊं, 2 आवर के चार्ट पे रेसिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर निकला है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेवल अगर आप देखो, नेक्स्ट लेवल क्या निकल के आ रहा है, नेक्स्ट लेवल एक ये निकल के आ रहा है 7233 रुपए का। अभी आप 7233 ज्यादा दूर नहीं है, 7200 तो दूर ही नहीं है, 7077 पे तो क्लोजिंग ही थी बाजार ने, तो 7200, और उसके बाद फिर बाजार 7300, और कितना भी ऊपर जा सकता है। मोटा मोटा मान के चले $90 का एक, $90 से $92 का एक रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है, जो मैंने नाइमेक्स WTI ऑयल में फाइंड आउट किया। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सभी अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सके। अब बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट की, नाइमेक्स का चार्ट, क्योंकि आप देखो ये ऊपर जाएगा तो MCX ऊपर जाएगा। ये भी अपने हाई के आसपास बंद हुआ। अब ये हाई के आसपास बंद हुआ तो ये समझ में आ रही है बाजार तो गैप अप ओपनिंग होगा। क्यों होगा गैप अप ओपनिंग, बाजार अपना पहले बंद हो गया, ये बाद में बंद हुआ है, ठीक है। तो पोजीशन तो अभी नजर आ रही है ये। अब मंडे मॉर्निंग मान लो थोड़ा गैप डाउन हो गया तो बात दूसरी है, अदरवाइज उम्मीद ज्यादा जताई जा रही है क्रूड ऑयल मंडे को गैप अप ही ओपन हो। चार्ट देख के तो ऐसी लग रहा है अभी, जिस टाइप से इसने क्लोजिंग दिया उस लेवल के भी ऊपर निकल गया है। कहीं ना कहीं आप मान के चलो लगभग 50 पॉइंट भी गैप अप ओपन हो सकता है, अगर मार्केट $86 के आसपास ही चलता रहा 9 बजे के करीब मॉर्निंग में, तो 50 पॉइंट भी गैप अप ओपन हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है नेकेड पोजीशन अवॉइड करें, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ट्रेड करें। अब मंडे की यहाँ पे बात करें, मंडे के लिए आप देखो बाजार जो क्लोजिंग दी है 86.05 की क्लोजिंग दी है। यहाँ पे एक लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है, बाजार ने हाई 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 बना रहा है, हायर हाइज बन रहे हैं बाजार में। 85.78 सेंट्स का लेवल नजर आ रहा है। तो इस लेवल के नीचे अगर थोड़ा बहुत भी आपको मिल जाता है बाजार, ठीक है, बियरिश प्राइस एक्शन मिल जाता है, तो सेल साइड पोजीशन वहां पे बनाई जा सकती है। नीचे की तरफ दोबारा आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 85.20 और 84.70 रुपीज के लेवल। 84.70 एक अहम लेवल बाजार के लिए, जब भी ब्रेक होगा बाजार एक बड़ा फॉल दिखाने की कोशिश करेगा, जो बाजार को दोबारा नीचे ले आएगा $84, और इसके भी नीचे जा सकता है 84 और 82.60 का एक अहम सपोर्ट बाजार के लिए
जहां से बाजार में डिमांड दोबारा आ सकती है। अगर ये लेवल अगले हफ्ते मिल जाता है तो लेवल आप नोट कर लीजिए, वहां पे बाइंग करना ज्यादा सेफ रहता है इन लेवल्स पे 82.60 के आसपास, 82.30 से 60 के आसपास। तेजी की बात करें, तेजी के अगर आप देखो डेली चार्ट्स पे चलेंगे, डेली चार्ट्स को रिफ्रेश करके देखोगे तो एक रेसिस्टेंस ऊपर निकल के आ रहा है $88 का, यानी कि $88 आ सकता है। अगर हाई ब्रेक करके $86 के ऊपर निकला तो बाजार $88 और आने वाले दिनों में और ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो ये संभावना है, बट ऐसा नहीं है बाजार रिट्रेस नहीं होगा, बाजार को रिट्रेसमेंट होना भी चाहिए। ठीक है, अब बाजार कोई चीज ऊपर गई है वो नीचे भी तो आई है ना, ऊपर गई है नीचे आई है, ऊपर गई नीचे आई, तो बेटर है। एक किसी का क्वेश्चन था ग्रुप में, था आई थिंक प्राइवेट ग्रुप में, कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बट मेरा एनालिसिस भी सही होता है। एनालिसिस आपका सही होता है, आप क्या करते हो हाई पे ही खरीद लेते हो, बेटर है थोड़ा रिट्रेस हो बाजार, रिट्रेस होके पुल बैक करे तब आप खरीदोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, पुल बैक कर रहा है बाजार, बुलिश प्राइस एक्शन वहां पे मिल रहा है, तो आपने इतना तो लॉसेस कम कर लिया ना अपना। अभी आप हाई पे खरीद लोगे तो चांसेस, हाईली रिस्की ट्रेडर कर सकते हैं जिनके पास अच्छा फंड है, करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, यहाँ भी खरीदा यहाँ भी खरीदा यहाँ भी खरीदा, फिर स्टॉप लॉस वो लगा रहे हैं नीचे का। ठीक है, उनकी एवरेजिंग आ गई और फिर कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस भी उनका छोटा हो जाता है। आप बेटर है रिट्रेसमेंट पे करो, पुल बैक पे काम करो, फिर स्टॉप लॉस आपका छोटा बनेगा। तो कोई चीज ऊपर गई है नीचे आएगी, ऊपर गई है नीचे आएगी, ठीक है, तब पुल बैक पे खरीदोगे तो ज्यादा सही रहेगी चीजें। अब बाजार जब भी हाई काटेगा, मैंने बता दिए लेवल्स आपको। कोई डाउट है, क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a